जहर निकला, वो सारा जहर कौन पी गए? भोले बाबा। तो गले में जहर है और मस्तक पे चंद्रमा अमृत, दोनों साथ साथ रहते हैं। दोनों साथ साथ कैसे हो गया? बोले यहाँ समता है। तो प्यारे, जब परिवार में समता होगी फिर कोई किसी प्रकार का क्यों ना हो, वहां पर हरि कीर्तन चलता ही रहे। रावण के वंश में कोई भजन करने वाला नहीं था, लेकिन विभीषण उस लंका के अंदर इतने बड़े भगत हुए। समझिए, आप कहते हो घर में मेरी माता तो पूजा ही नहीं करने देती है। मैंने जन कितनी ऐसी महिलाओं के मुख से ये सुना है, क्या करें देवी जी, मेरी सासू जी को लोटा लेके चले तो गाड़ी को घनों लगाए देंगे। सासू जी लोटा तो मना कर सकते हैं, लेकिन तेरे हृदय में बैठे कन्हैया को नाम जपने से मना नहीं कर सकते। लंका के अंदर विभीषण भगवान की भक्ति कैसे करता है? अपने दरवाजे पर रा और माँ लिखी है, देखना, एक तरफ रा दूसरी तरफ माँ। वैसे तो राम है, लेकिन अगर रावण आ जाए सामने तो रावण पूछे ये क्या लिखा? तो विभीषण कहता है भैया, रा को मतलब रावण और माँ को मतलब मंदोदरी। हम तो तुम्हारे भगत हैं, लेकिन हृदय में कौन बैठा है? राम। हृदय में राम बैठा है। तो जिसकी हृदय में राम बैठा हो वो लंका में क्यों न रहता हो, राक्षसों के बीच में क्यों न रहता हो, फिर भी वो भगवान को मना है। सुनो विभीषण प्रभु की रीति और करई सदा सेवक पर प्रीति। हनुमान जी कहते हैं चिंता मत करो, अब तो कृपा हो ही जाएगी, क्योंकि आपने अपने हृदय में राम को बसाया है। जब हनुमान जी ने ये पूछा भैया रहते कैसे हो लंका के बीच में, तो विभीषण जी बताते हैं क्या? जिम दसनन मोए जीव विचारी और सुनो पवन सुत रहन हमारी। कैसे रहते हैं? जैसे 32 दांतों के बीच में जीवा रहता है। मैया, ये जो दांत है ना, ये राक्षस मान लो तुम। कैसे? तुम्हें दांत में कहूं खोद हो जाए। जीव बिचारी इतनी नरम है, इतनी नरम है, जहां दांत में खोद होगा वो वहीं लगेगी। लेकिन ये दांत इतने निर्दयी कि जरा से चूक गए तो काट लें। काटेंगे नहीं? तुम अपने मुख का ही लंका मान लो। ये लंका के अंदर दांत है जो राक्षस हैं, जीव है वो विभीषण है। राम भगवान का जाप करने के लिए विभीषण है। तो इस जीवा को घुमाओ और भगवान का ध्यान करो। हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेल राम, मेरे राम, मेरे अलबेल राम, अलबेल राम, मेरे अलबेल राम। ओ अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, अलबेल राम, मेरे पटवाले राम। ओ अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, अलबेल राम, मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का, वो तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम।
तुम पर न्योछावर कराए कुछ पे न्योछावर जो भी कराए हूँ मैं तुम पर न्योछावर जो भी कराए हूँ मैं कुछ पे न्योछावर जो भी कराए हूँ मैं तुम पर न्योछावर जो भी कराए हूँ मैं कुछ पे न्योछावर जो भी कराए हूँ मैं तुम पर न्योछावर जो भी कराए हूँ मैं तुझ पर न्योछावर मेरी दौलत है मेरी दौलत है मेरी दौलत है तेरे ही नाम मेरे अलबेल राम 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 रजा में कर ली है राजी तेरी रजा में कर ली है राजी वो तेरी रजा में कर ली है राजी तेरी रजा में कर ली है राजी वो तेरी रजा में कर ली है राजी तेरी रजा में कर ली है राजी वो तेरी रजा में कर ली है राजी तेरी रजा में करी अब दे दो राधे अब दे दो अब दे दो सजाया गया मेरे अलबेल राम 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 थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में गया हूँ लंबे सफर में थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में थक भी गया हूँ लंबे सफर में वो मेरा जीना वो मेरा जीना वो मेरा जीना हुआ है हरा मेरे अलबेल राम 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 मेरे अलबेल राम
कन्याओं का वंश चला और यहाँ जो पुत्र दो हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद का वंश चला। दो पुत्र घर में हैं, उत्तम और ध्रुव। तो सोचना ही नहीं। एक दिन ध्रुव के मन में आया, मैं भी पिता के पास खेलने के लिए जाऊंगा। खेलता हुआ अपने पिता के पास पहुंचा, लेकिन पिताजी ने गोदी लेना चाहा और पास में खड़ी है माता, छोटी माता जो सौतेली माँ है। और जैसे ही माता ने देखा ये गोदी में बैठने जा रहा है तो हाथ को पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। जैसे ही जमीन पे गिरा तो बेटा रोता भी है और माँ से कहता भी है, मैया मैं इस गोदी में नहीं बैठ सकता। छोटी माँ, मैं इस गोदी में नहीं बैठूंगा, ये मेरे पिता नहीं है। तो छोटी माँ क्या बोलती है, बोले ये तेरे पिता तो हैं, लेकिन मैं तेरी माँ नहीं। जरूरी था अगर तुझे इस गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म ले। अगर इस गोद में बैठना है तो पहले भगवान की प्रार्थना कर, भगवान की भक्ति कर, और जब वो वरदान मांगने को कहें तो कह देना छोटी माँ की कोख में चला जाऊं, फिर मैं जन्म लूं, फिर इस गोद में बैठेगा। इससे एक चीज सिद्ध होती है कि भगवान से बढ़कर के सुरुचि ने अपनी कोख को मान लिया। जिस गर्भ में जीव जाना नहीं चाहता है, न भूतो न भविष्यतो, यानी न भूत में जाऊं न भविष्य में जाऊं, जब जीव गर्भ में होता है तो एक ही बात कहता है, परमात्मा मेरी विनती को स्वीकार करो, फिर कभी इस जगह पर ना आऊं। जैसे मैं बाहर निकलूंगा भजन करते करते ढेर लगा दूंगा। भगवान कहते हैं मैं सारे ज्ञान को जानता हूं, यही का ज्ञान तू यही छोड़ देगा। और जैसे बाहर जाएगा तो एक ही आवाज आएगी, बोले कहां 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 था और कहां आ गया। फिर माता जी लगा देंगी ऊपर से तलवे में खूब ठोक ठोक के तेल, तो जो भी आवागमन है वो सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, बच्चा जब जन्म लेता है ना तब वो एक ही बात से रोता है, कहां 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 कहां। फिर ताली बजती है, कोई थाली बजाता है, दीपक दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को गर्भ में भगवान की ज्योति के दर्शन होते हैं, और जब वो दीपक को देखता है तो उसे लगता है मुझे ज्योति के दर्शन हो रहे हैं। और जब वो थाली की आवाज या ताली की आवाज को सुनता है तो उसे लगता है शंख घड़ियाल की आवाज है। लेकिन वो आवाज कब तक रहती है? जब तक तलवे पर और तेल की मालिश नहीं होती है। और जब खूब तेल की मालिश हो जाए, माँ सोचती है तलवा मजबूत होना चाहिए ना, बेटा गट्ठर कैसे रखेगा, मजबूती कैसे आई। भूल गया क्या वचन किया था, हे प्रभु कृपा कर दो, बाहर निकलते भजन का ढेर लगा दूंगा। और यहाँ आकर के क्या किया? कुछ भी नहीं किया। एक घड़ी आदि घड़ी और आदियों में पुण्याद, तो तुलसी संगति साधु की और कोटि कटैया पुरा। एक घड़ी कितने मिनट की होती है मैया? एक घड़ी कितने मिनट की होती है? 24 मिनट की। 24 घंटे में 24 मिनट हम पे नहीं होते हैं जो भगवान का ध्यान कर। और वचन क्या दिया था? 8 याम यानी 24 घंटे भजन करेंगे। और यहाँ आकर के 24 मिनट नहीं होते। और 24 के आधे बोले 12 और 12 के आधे बोले 6। अच्छा, 24 घंटा में 6 मिनट भी मेरे पास टाइम नहीं जो भगवान का ध्यान कर सकते। चलो ध्यान नहीं कर सकते हैं, कभी कभार जब कहीं सत्संग होता है, कहीं भागवत होती है,
उसमें भी लोगों के पास टाइम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कालक्षेप में ऐसे बिंद गए हैं, ऐसे लपट गए हैं। ये जो कलयुग है ना, जो कली है ना, ये किसी को भगवान के दरबार जाने से मना करना है। क्यों? अगर तुम चले गए तो ये राज्य किस पे करेगा? आप कोई भी अच्छा काम करना, ये रियल बात बताते हैं, आपके सामने 10 अगर हाँ करने वाले होंगे तो उसमें 2 टांग लगाने वाले जरूर होंगे। ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। वो चाहते हैं कि कलयुग ऐसा काम करने ना दे, लेकिन अगर उनकी ना सुन के आपने काम किया तो सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि धर्म की ध्वजा हमेशा लहराती है। फिर वो साम दाम दंड भेद कैसे भी हो जाए, लेकिन धर्म की ध्वजा लहराती है। भगवान का एक नाम छलिया क्यों पड़ा था? क्योंकि जहां उन्हें छल भी करना पड़ा तो किया। किस लिए किया? कि धर्म की स्थापना होनी चाहिए। भले मुझे छल करना पड़े, यदि कहीं किसी की जान बचती है, वहां मुझे झूठ बोलना पड़े, तो वो सत्य के बराबर है कि जान बच जाए। कहीं गौ माता की हत्या होती हो और तुम झूठ बोल दो और वो हत्या से बच जाए, तो वो सत्य के समान है। लेकिन बात बात पे झूठ बोलना, भैया कलयुग की ऐसी रीति हो गई है कि अगर एक बार कोई सत्य बोले ना, तो वो अपने मन में एक भाव ले लेता है कि अब हरिश्चंद्र के बाद दूसरा मेरा ही नंबर होगा। और अगर वो झूठ 50 बार बोले तो बाकी गिनती नहीं करता है कि दिन में कितनी बार बोल रहा। ये कलयुग की प्रकृति बन। सुनीति मैया ध्रुव को ऐसे समझा रही हैं मानो कि जो सुनीति की कोख है वो भगवान से बढ़कर है। पद्धति कोई हो सकती है, लेकिन भगवान में जोड़ देना, जिसका मन भगवान में लग जाए। अग्नि जो होती ना, चाहे आप धोखे से गिर जाएं और चाहे कोई पकड़ के आग लगा दे, वो तो जलाकर की राख कर देगी, स्वभाव नहीं बदलेगी। इस प्रकार से जो भगवान का नाम है उसमें पद्धति कोई भी हो जाए, लेकिन अगर नाम उच्चारण हो गया तो वो कल्याण तो करेगा ही करेगा, असर तो दिखाएगा ही दिखाएगा। मन में सोचने लगे, ध्रुव जी रोते भी जाते हैं। मैया के पास गए, मैया, माता ने पूछा बेटा क्यों रो रहा है? मुझे रोने का इसका दुख नहीं है कि पिता ने गोदी में नहीं बैठाला, इसका भी दुख नहीं है कि माँ ने क्यों मारा, लेकिन इसका बहुत बड़ा दुख है पिता ने एक शब्द क्यों नहीं कहा। जब माँ मुझे पीट रही तो पिता ने कुछ क्यों नहीं कहा। देखिए, जो सत्संग में माँ बैठती वो अपने बच्चे को समझाती कैसे, यहाँ से सीख लीजिए। सुनीति मैया कहती है, बेटा अरे ये पिता तो है ही, लेकिन तेरा पिता तो परम पिता परमात्मा है। और जैसे ही परम पिता परमात्मा की बात सुनी तो ध्रुव जी का चक्कर चलना शुरू हो गया। मैया, ये परम पिता परमात्मा कौन है और ये कहाँ मिलता है? क्योंकि ये बात छोटी माँ ने भी कही कि भगवान की भक्ति करो, और तुम भी कहती हो भगवान की भक्ति करो। भगवान ही परमात्मा है, वो सबका पिता है, जगतपति है, जगत पिता है, तो ये कहाँ मिलता है? देखिए, ध्रुव को उसकी माँ समझा रही है, बेटा ये हर जगह रहते हैं, दिखाई क्यों नहीं देते? बोले योग साधन के बिना ये दिखाई नहीं देते हैं। मेरा भी मन करता है मैं इनसे मिलने जाऊं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट भूमि में
रस प्रकट होई हो जा पर कृपा राम की होई जा पर कृपा राम की होई हो जा पर कृपा राम की होई जा पर कृपा राम की होई जा पर कृपा करे सब होई जा पर कृपा करे सब होई जा पर कृपा करे सब होई। माता सुनीति समझा रही है अपने पुत्र को, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होई मैं जान। वो हर जगह है लेकिन प्रेम से प्रकट होता है। ध्रुव जी बोले मैया मैं तो आज ही भगवान को देखना चाहूं, उस परम पिता परमात्मा की गोदी में बैठना चाहूं। और जैसे चलवे की बारी आई, बच्चों को कभी कमजोर मत बनाओ, उन्हें साहस दो। अगर बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो उसे साहस दो, कमजोर मत बनाना। यहाँ देखिए सुनीति मैया अपने बच्चे से कहती है बेटा ये तो तू भगवान की भजन के लिए जा रहा है, तो कल जाता हो तो अभी चला जा, कल जाता हो तो आज चला जा, आज जाता हो तो अभी चला जा। मैं दुनिया से कह सकूंगी कि मैं ध्रुव की मां हूं। अच्छा बेटा कोई अच्छा काम करता है ना तो माँ भी इस बात को कहती है ये मेरा बेटा है, इसलिए अच्छे काम के लिए उसे हिम्मत दो। मैं ये सुनीति कहती है ओ त्रिवती युगती जग सोई, ओ पुत्रिवती युगती जग सोई, रघुपति भगत जाते सुधि होई। तू तो जा, मैं दुनिया से कहूंगी मैं ध्रुव की मां हूं। जैसे ध्रुव जी चल दिए तो एक समस्या हो गई। क्या बोली बगैर गुरु की परमात्मा तो मिल ही नहीं सकता है। और जैसे मन में इच्छा हुई तो उसी समय नारद जी आ गए। और जैसे नारद जी आए, नारद जी ने ध्रुव जी को देखा तो नारद जी ने पूछा बेटा भगवान को मनाने के लिए जा रहे हो, कोई गुरु बनाया? देखिए उत्तम विचार। भाई समय ध्रुव बोले अब बाबा आप मेरे सामने आ गई तो तुमसे भी बढ़कर कोई अच्छा गुरु मुझे कौन मिलेगा, अरे तुम ही मेरे गुरु बन जाओ। 12 अक्षरों का एक मंत्र दिया, ध्रुव जी ने उसका जाप किया। आइए हम भी गुनगुनाते हैं, आप लोग भी बोलेंगे ध्रुव जी के एक मंत्र को। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओए वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
गोविंद भगवान की। ध्रुव जी तपस्या में लीन हैं और देखो 5 वर्ष के ध्रुव आपके सामने आ रहे हैं। आजा बेटा। ध्रुव जी 5 वर्ष की उम्र है और 5 वर्ष की उम्र में भगवान की भक्ति का ऐसा चश्मा लगा कि 5 वर्ष की उम्र में भगवान को पाया। और ये छोटा सा बच्चा है, भगवान का ध्यान आंख बंद करके केवल परमात्मा को याद करेगा। ओम नमः शिवाय का जाप यानी ओम नमो भगवती का जाप करेगा। और आप लोग श्रद्धा से इसका पूजन करने आए। एक ये झांकी के रूप में ध्रुव, तासे तुम्हारे घर में ध्रुव प्रहलाद जैसे बच्चे आए और ऐसे तुम्हारा नाम रोशन करने के लिए आप अगर बच्चों का इस प्रकार इस भाव से सम्मान करेंगे कि ध्रुव जैसा बेटा मेरे घर में आए, तो आपके घर में नाती और पोता, नाती पोता पुत्र ऐसे ही होंगे। इस भाव से आप ध्रुव जी का सम्मान करना। आप सभी लोग आ जाना, भजन में बैठेंगे और भजन चलेगा। आप लोग बंधन करने के लिए सभी लोग यानी केवल तिलक करने के लिए आवेंगे। आंख बंद करके जी बैठेंगे। श्री राधे गोविंद भगवान की जय हो। तेरा सुंदर